हमला हुआ था। पुंछ के कुछ स्थानीय लोगों पर आतंकियों के मदद का शक है। सुरक्षा बलों ने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एनआईए की टीम यहां पर आने के बाद अब एनआईए इस पूरे मामले पर जांच करेगी कि आखिर ये जो आतंकवादी हमला हुआ था ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आतंकी जो थे इनको पनाह किसने दे रखी थी। कुछ लोग ऐसे हैं इस इलाके के जिनको हिरासत में भी लिया गया है। संदिग्ध वो लोग हैं। उम्मीद कहीं ना कहीं से ये लगा एनआईए और सुरक्षा बलों को कि इन लोगों की संलिप्तता इस हमले में किसी भी तरह से हो सकती है। लेकिन फिलहाल अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने हमारी सेना के जवानों पर हमला बोला और 5 जवानों को शहीद किया है। सेना पर हमले में आतंकियों ने अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में आतंकी अपने हाथों में अमेरिका में बनी M4 राइफल इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इस हमले को पाकिस्तान और चीन की भारत के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा है और 3 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भेजे गए दोनों समन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे और इधर बीजेपी की ओर से केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि अगर चोरी नहीं की तो डर कैसा। देखिए रिपोर्ट। कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन इसकी जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले की आंच अब सीएम केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें एक के बाद एक समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने एक भी बार पेश नहीं हुए हैं। सीएम केजरीवाल को अब ईडी ने तीसरा समन जारी कर उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा है। हर साल की तरह इस बार भी केजरीवाल विपश्यना के लिए गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया पंजाब के होशियारपुर में 10 दिनों तक साधना में रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी अपनी जांच में जुटी है। यही वजह है कि लगातार जांच में शामिल नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी ने फिर एक बार समन भेजा है। इससे पहले केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम इसे राजनीति से प्रेरित करार देते हुए ईडी के बुलावे पे नहीं गए और 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री विपश्यना के लिए रवाना हो गए। ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन 2 नवंबर को भेजा, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए और इस दिन केजरीवाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंच गए। ईडी के समन को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुखिया पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर कोई चोरी नहीं की तो जांच में घबराहट कैसी। उम्मीद करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब कि इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे और कोई नया बहाना नहीं मारेंगे। जैसे आपने पिछली बार पहली बार बहाना मारा था कि मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में व्यस्त हूं और इस बार आपने कह दिया मैं विपश्यना में व्यस्त हूं। अब क्या नया बहाना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद करता हूं जो ईडी आपसे सवाल पूछ रहा है उसके आप सवालों के जवाब देंगे। उम्मीद आपसे यही करता हूं। जिन्होंने चोरी नहीं की है वो जांच से कभी नहीं घबराते, पर यह बात अरविंद केजरीवाल जी पर तो लागू नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। इसीलिए पहले नोटिस पर जो ईडी का समन आया था उस पर बहाना बनाया कि मैं स्टार प्रचारक हूं, चुनाव में जाना है, चुनाव में तो नोटा से कम वोट ले आए।